हेलो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ के एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका मतलब क्या होता है? एपी एक ऐसी सीरीज़ जिस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस सेम हो। जैसे कि इसमें मैंने एक सीरीज़ ली है 1357। तो 1357, तो 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 के बीच में कितना है? 2 का डिफरेंस। 5 और 7 में 2 का डिफरेंस। तो सभी में 2 का डिफरेंस है, तो इसको कहेंगे एपी। एपी में जो सबसे पहले लिखा होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। जो बाद में लिखा होता है उसके बाद वो सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे। तो इनके बीच का डिफरेंस हम कैसे निकालें? तो इनके बीच का डिफरेंस निकालने की को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट किया जाता है डी से। उसको निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि पिछली टर्म से पहली टर्म माइनस कर दीजिए। जैसे इसमें मैंने बोला है A2 माइनस A1। अगर A2 गिवन है और A1 गिवन है तो उसमें से दोनों को माइनस कर दे। ऐसी A3 में से A2 भी माइनस करो तो डिफरेंस वही आएगा। तो ये क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। ये समझ आया? अब एपी के अंदर यहाँ पे कुछ सीरीज़ लिखे जाए 1 3 5 7 9 मैंने करी है। अगर कोई पूछे कि इसकी 8वीं टर्म बताइए या कोई सी भी 9th टर्म बताइए, तो उन टर्म को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए एन का, जिसे हम ए एन कहते हैं। इसको कहते हैं जनरल टर्म या लास्ट टर्म भी कह लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है लास्ट टर्म निकालनी हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। तो जो एन है वो नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें कैसे चीज़ें, कोई बोले 8 टर्म निकालनी है तो क्या करना है? सिर्फ हमें ये फॉर्मूला लिखना है और 8 टर्म निकल जाएगी। एन की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 8 मिल गई। A1 हमें गिवन होगा, डी हमें गिवन होगा और एन हमारे पास गिवन है। इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो ईजिली, जैसे कि एक एग्जांपल की बात करते हैं कि मैंने बोला 10th टर्म निकालनी। तो 10th टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा? 2 5 8 11। पहले तो चेक किए ए पी है, सब में 3 3 का डिफरेंस है। तो ए मेरे पास आ गया 2। डिफरेंस मैंने कैसे निकाला? 5 माइनस 2 3। अब मुझे बोला है कि 10th टर्म निकालो। तो 10th टर्म निकालने के लिए एन की वैल्यू मेरे पास गिवन है 10। तो मैंने फॉर्मूला लगाया ए इज इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1 और ब्रैकेट में डी, ब्रैकेट के बाहर डी। तो करना क्या है? ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू, और इनको आपस में सॉल्व कर लेना। जैसे ही जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो मेरी क्या होगी? 10th टर्म होगी। इसी प्रकार से हम एपी के सम के फॉर्मूले की बात करते हैं। एपी के सम कि कोई भी टर्म है उनका सम कैसे निकालें। जैसे 2 टर्म दे रखी है, 4 दे रखी है, 5 दे रखी है, 6 दे रखी है, तो उन सब का सम कैसे निकालें? तो उन सब के सम के लिए मैंने 2 फॉर्मूले बनाए हैं। एक मेन फार्मूला यही है, इससे दूसरा फार्मूला बना है। क्या है कि n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n माइनस 1d। एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला बना कुछ नहीं है। 2a को मैंने स्प्लिट किया और यह भी मैंने सीखा an, और मैंने इसको बताया था, इसको कहते हैं लास्ट टर्म। इसका फॉर्मूला बन जाएगा an ब्रैकेट में a प्लस में an, इसका मतलब लास्ट टर्म। तो क्वेश्चन में अगर ए और डी गिवन है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर लास्ट टर्म गिवन है और ए गिवन है तो मुझे क्या करना है? दूसरे वाला फॉर्मूला लगाना है। अब हम कुछ ऐसे ही फॉर्मूले हैं जो इन्हीं फॉर्मूले से बने हुए हैं। जैसे कि कोई पूछे कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा? जो 1 से स्टार्ट हो और सो ऑन जाता रहे। तो इसके सम को कैसे निकालें? जैसे 1 2 3 4 5 6, इनके सम को कैसे निकालें? तो इनके सम के लिए मैंने अभी बताया सम का फॉर्मूला। ए और डी गिवन है मेरे पास, यहाँ पर ए और डी गिवन है। ए पहली टर्म गिवन है, डी मैं निकाल सकता हूँ, मेरे पास गिवन है। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया n+1/2। ये फॉर्मूला है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है कि अगर कभी भी, अभी हम सिंपल सा मैंने 1 से लेके n तक कुछ दिया, अगर कोई बोल दे कि 1 से लेके 100 तक है तो हमें Sn निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ डायरेक्ट ये फॉर्मूले को अप्लाई करना है और इजीली हम क्या कर सकते हैं? उस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल हम लेते हैं, ये सम 10 का था। कोई अगर पूछे कि S10 निकालो तो S10 निकालने का फॉर्मूला है
n की जगह 10 रखना है, a मेरे पास गिवन है, d गिवन है, ये आप देख लीजिए, ये इजी है, निकल जाएगा। अब पूछे कोई फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो 100 नेचुरल नंबर का मतलब 1 से लेकर 2, 3 और लास्ट 100 तक, इसका सम निकालना है। तो ये फॉर्मूले से भी निकल सकता है, मगर हमें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जल्दी करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट फार्मूला या ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करना होगा, n+1/2 इसका सम निकालना है। तो क्या करना होगा, n की वैल्यू कितनी है, लास्ट तक गया 100 तक, 100 तक गया है, तो 100 को n की जगह लिखना और अगले में लिख रहा है n+1, तो 100 + 1 डिवाइड में 2, इन दोनों को सॉल्व करना है और इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन, एक सिमिलर क्वेश्चन इस जैसा कोई पूछ ले कि 5 से लेकर 20 तक है ये नेचुरल नंबर, मगर ये स्टार्टिंग 1 से नहीं हो रही, तो इसके अंदर भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैं 4 डिजिट और लिख दूँ, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास नेचुरल नंबर बन जाएगा। अगर मैंने कुछ ऐड किया तो कुछ माइनस भी करना होगा, कुछ माइनस करने हो, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। और जो पीछे भी क्या बन रहा है, पीछे भी क्या बन गए, नेचुरल नंबर, मगर 1 से 4 तक, या तो मैं इनको जोड़ दूँ या इस फॉर्मूले के साथ अप्लाई कर दूँ और दोनों को आपस में माइनस कर दूँ, तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब आगे कुछ और फॉर्मूले की बात करते हैं, जैसे कि फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर। फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर, ओड कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं, जैसे 1 3 5 7 9। अगर मैं इनकी बात करूं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n²। ये निकाला कैसे है, वही सम का, क्योंकि नंबर AP बन रही है इसके अंदर, तो हम सम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सम का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, A 1 था, D मेरे पास 2 था, क्योंकि 3 - 1 सॉरी, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। तो SN क्या फॉर्मूला, जब कोई पूछे कि फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर उसके सम का, तो मुझे कुछ नहीं करना, जितनी n दे रखी है उसका स्क्वायर कर देना है। उसके बाद आता है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, इवन कौन से होंगे, जो 2 की टेबल से, तो 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 10, सो ऐसे करते करते चले जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला भी बन सकता है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो जाएगी और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 2 होगी, तो उसको सोल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा n+1। तो ध्यान से, अगर कोई पूछे फर्स्ट नेचुरल नंबर तो n+1/2, कोई पूछे ओड तो n² कर देना, और इवन का पूछे तो n+1। ये 3 फॉर्मूले हैं। इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर कोई पूछे 1 से लेकर 200 तक, तो करना क्या था, अभी तरीका बताया कि इससे आगे कितने जोड़ने, 1 से लेकर 100 तक जोड़ लेने और इतने ही माइनस कर लेने, और उनके अंदर फॉर्मूला लगाना है सम फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, और दोनों को आपस में माइनस कर देना। मगर इसकी एक ट्रिक होती है कि जब भी क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा हो कि 101 से लेकर 200 तक, तो कुछ नहीं करना, मुझे पता है कि 1 2 3 और 100 का सम, अभी मैंने सीखा 1 से लेकर 100 तक का सम कितना होता है, 5050। तो बस इसी को याद रखना है, अगर ये याद है तो कुछ नहीं करना। अब 100 से पूछा है और गैप कितना होना चाहिए, 100 का गैप होना चाहिए, जैसे 100 का गैप है, 100 का गैप है, तो मुझे पता है 1 से 100 तक का सम निकल के आता है 505। तो कुछ नहीं करना, अगर 100 से 1 है तो 1 आगे लगा देना, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी प्रकार से अगर आगे बात करें 200 की, 200 से तो 100 के गैप का सम पूछा है और 200 से स्टार्ट है, तो मुझे पता है 100 का सम 505 आता है, तो इसके आगे क्या लगा देना, 2 लगा देना, यही इस सीरीज़ का सम होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे के जाता हूँ, इसका सम मुझे निकालिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। एक है 11 12 13 से लेकर 50 तक, इसका सम मुझे निकाल के बताइए। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 301 + 302 से लेकर 400 तक। अगर
क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अभी और फॉर्मूले, अभी सिर्फ स्टार्टिंग, अभी बेसिक है, सिर्फ 3 मैंने आज फॉर्मूले बताए। सम फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम फर्स्ट और नेचुरल नंबर, सम फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले और प्लस एपी के फॉर्मूले, इनको देखिए, याद कीजिए और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आगे कुछ और क्वेश्चन के साथ मैं कल मिलता हूँ। थैंक यू।